हाँ, तो हम अपने आखिरी वीडियो में आ गए हैं। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या है इस पर देख लेते हैं। देखिए, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी y बराबर एक्स स्क्वायर में एक्स की कोई भी वैल्यू रखें, प्लस में रखें या माइनस में रखें, उसकी एक ही आउटपुट निकल के आ रहा है। तो ये हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और दूसरा इक्वेशन लिया y बराबर प्लस माइनस अंडर एक्स, इसमें एक वैल्यू रख दें 4 तो दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, यानी ये हो गया मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अच्छा, अब आगे देखते हैं डिफ्रेंशिएशन यानी अवकलन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब देखिए, इसमें लिमिट आ रही है, लिमिट का इसमें यूज हो रहा है डिफ्रेंशिएशन में। तो लिमिट आ रही है, इसका मतलब ये है कि डिफ्रेंशिएशन उन्हीं फंक्शंस का हो सकता है जिसकी लिमिट एक हो। अगर अलग अलग लिमिट आएगी तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए हमें इनमें से एक वैल्यू कोई उठानी होगी। इसको उठा करके ही हम जो है इसका अवकलन निकाल पाएंगे। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएशन निकाल पाएंगे। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इंटीग्रेशन भी में भी लिमिट का वो है कंसेप्ट है, इसलिए इसमें भी हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही यूज हम करते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन की अलग से पढ़ाई होती है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन निकालने के लिए इसमें इसको भी हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन बना लेते हैं। यानी कोई एक वैल्यू उठा लीजिए, उसका आप डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन निकाल लीजिए आसानी से। अच्छा, आगे देखिए, लिमिट कंसेप्ट इज इन डिफरेंशिएशन, यानी लिमिट का कंसेप्ट इसमें है। सो ओनली सिंगल वैल्यूड फंक्शन आर एलिजिबल टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। ठीक है जी, यही बात मैं आपको समझा रहा था हिंदी में। मल्टी वैल्यूड फंक्शन जैसे कि y बराबर प्लस माइनस अंडर एक्स आर नॉट एलिजिबल टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। इनका यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू आएंगी, इसकी एक वैल्यू नहीं आ रही निकल के। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू उठाते हैं और उसका निकालते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन आर मेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन टू डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट। यानी मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो हैं, जिनकी वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, एक के अलावा दो आ रही हैं, तीन आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, उनको हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन बनाते हैं। यानी एक वैल्यू उठाते हैं उसमें से और तब उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। सिंगल वैल्यूड फंक्शन आर सो इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन डिफ्रेंशिएट देम और इंटीग्रेट दैम। यानी सिंगल वैल्यूड जो फंक्शन है वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम उनका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं। इसलिए इनको अलग से लिखा गया कि ये ही फंक्शन है, क्योंकि हम इनका अवकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन हम इनका निकाल सकते हैं। इसलिए इनको अलग से पढ़ाया जाता है कि ये फंक्शन है सब, इनका इनके लिए ही हम इनके ऊपर ही कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। मल्टी वैल्यूड जो फंक्शन है उनका अलग से पढ़ाई होती है, ऐसी बात नहीं है कि उनकी पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन उनका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना इतना आसान नहीं होता। उनकी अलग अलग है, उनकी जो है प्रोसेस है वो अलग है। तो ये है ऐसा जो कंसेप्ट है तुम्हारा फंक्शन का, कि ये एक ही वैल्यू आउटपुट में निकलती है। इस वजह से यहाँ से उठा है कंसेप्ट तुम्हारा फंक्शन का, कि भाई एक वैल्यू वालों को ही हम हल कर पा रहे हैं, तो इसीलिए फंक्शन जो है वो इसके लिए एक वैल्यू वाला ही हम लेंगे। जो इक्वेशन है, समीकरण है, जो भी हिंदी में बोल लीजिए, वो उनको भी हम जो है अलग अलग रूप में क्या कर दिया, तोड़ दिया कि ये अलग हैं, ये अलग हैं, ये इनकी एक वैल्यू आ रही है, इनकी दो वैल्यू आ रही हैं, इनकी तीन आ रही है, अनंत आ रही हैं, जो भी आ रहा है। तो एक वाले को हमने अलग उठा लिया कि हम इनका अवकलन, समाकलन कर पा रहे हैं, तो इनको अलग से रख लीजिए और बाकियों को बाद में देखते हैं। ऐसा ऐसा किया मैथमेटिशियन ने। ठीक है जी, ये हो गया कंक्लूजन। तो ये मुझे बड़ी मुश्किल से बात समझ में आई,
इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। ठीक है।